सो फाइनली फ्रेंड्स, आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक हफ्ते से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो उसका कारण है मेरा तबीयत सही नहीं था। तो अब तबीयत थोड़ा सही हुआ है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 3 है। तो अगर आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसको जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना है। मतलब कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या होते हैं। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत 3 होते हैं। पहला होता है ठोस यानी सॉलिड, जिसको शॉर्ट में हम एस लिखते हैं। और दूसरा होता है द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड और शॉर्ट में इसको एल बोलते हैं। तीसरा होता है गैस, जिसको हम इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं और इसका शॉर्ट में जी बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया को आप ले लीजिए। यहाँ आयरन और जल जब मिलता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ जो एस लिखा हुआ है, एफ के आगे ब्रैकेट में एस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आयरन जो है वो एक ठोस है। और यहाँ H2 है। H2 एक द्रव है, यानी कि जल है। जल तो द्रव होता है तो इसलिए एल है। और Fe3O4 है तो ये ठोस है। और हाइड्रोजन है वो तो गैस होता ही है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज। तो फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। आप उसका यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ कार्बन यानी कोयला और ऑक्सीजन जब वायु में इसको जब हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। मतलब कि कोयला को आप जब भी जलाते हो तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। उसी धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो संयोजन संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना होता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ा है तो एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया भाषा के अनुसार, मतलब कि जब दो नए पदार्थ मिलते हैं तो फिर वो, मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का संयोजन अभिक्रिया पहचानना हो तो आपको उसका अभिकारक और उत्पाद देख लेना है। अगर अभिकारक में दो पदार्थ जुड़ रहा है और उत्पाद में एक पदार्थ है तो इसका मतलब है कि वो संयोजन अभिक्रिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक और, हाइड्रोजन। ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जोड़ता है, अभिक्रिया जो होता है तो वो जल बनाता है। ठीक है। तो यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कराए हैं। ओके। तो ये तो था संयोजन। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई भी एक अभिक्रिया होगा, जब उसमें कोई एक पदार्थ टूटेगा और वो टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको वियोजन अभिक्रिया कर सकते हैं। और हाँ, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। आपको एग्जाम में वियोजन की जगह अपघटन अभिक्रिया भी दे देगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पहला यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। और संगमरमर का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब ये अभिक्रिया करता है गर्म होकर तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ओके।
कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ एक पदार्थ टूटा तो दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ, इसलिए ये एक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो वो फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस SO3, मतलब कि देखिए, जब फेरस सल्फेट जब अभिक्रिया करेगा गर्म होके तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड का सूत्र है, आप इसको याद भी रख सकते हो। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक पदार्थ टूटकर तीन नए पदार्थों का निर्माण किया है, इसलिए ये भी एक वियोजन अभिक्रिया हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि CH4 यानी कि ये मेथेन है, और मेथेन एक प्राकृतिक गैस है, और O2 यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी ऊष्मा मतलब कि गर्मी। ऊष्माक्षेपी उसका मतलब होता है गर्मी, मतलब कि जिस अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होना उसे ही ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हम। ठीक है, तो आप इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद कीजिएगा और अच्छे से समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, प्राकृतिक गैस से जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया पर। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब कि ऊष्मा जिसमें सोख लेता है, उसको हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं N2 + O2 एरो 2NO। देखिए, इसमें जो है उस ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब कि जहाँ पर उत्पाद के आगे ऐसा चिन्ह दिया हो और यहाँ पर कुछ भी दिया हो, तो आप उसको समझ जाना है कि उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वीडियो भी आएगी, कल तक उस अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।